Gupta was later arrested at her home in Oklahoma, found hiding in a laundry room. Hands! Come out! Contact! On the ground. Come here. She's maintained her innocence, that Arya had a late dinner and slipped into the pool by accident. The medical examiner finding otherwise. There's no food in her stomach to indicate she had that nice dinner, and her lungs were dry. इमेजिन करो एक 4 साल की बच्ची जो सिर्फ अपनी माँ पे ट्रस्ट करती है, एक अनजान कंट्री में रहते हुए, जहाँ पे ना उसके दादा दादी उसके साथ में रहते, ना ही उसके कोई और रिश्तेदार, बस वो डिपेंड है अपनी माँ पर और है सिर्फ 4 साल की। लेकिन वही इंडियन डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जिसने अपने बच्चे की जान ले ली। आज ये जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सबसे बड़ा मैसेज है और एक अलार्म है पूरी एनआरआई कम्युनिटीज के लिए, पूरे इंडियंस के लिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंडियन फैमिलीज, बड़े बड़े उनके घर और खुशहाल जिंदगी, लेकिन हर बार क्या ऐसा ही होता है? क्या हर एक की फैमिली में वही जिंदगी जी जाती है? ऐसी क्या वजह आ गई कि एक इंडियन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जिन्होंने अपनी खुद की बच्ची की जान ले ली, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का ख्याल रखे, ना ही कि सिर्फ अपने बल्कि जो उनके पेशेंट होते हैं उनके बच्चों का भी ध्यान रख सके। आइए जानते हैं एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या, और यहाँ पर इस केस के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिलकर ना इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि हम लोग भी समझ सके, इस बारे में डिस्कस कर सके कॉमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई में नेहा गुप्ता ने बच्चे को मारा है या नहीं। क्योंकि ये जो वीडियो आप देखने वाले हो ना, ये उस इंसिडेंट के होने के कुछ देर पहले का है। ये देखो कितने नॉर्मली जी रहे, बच्ची नॉर्मल बात कर रही है, सब कुछ नॉर्मल है। ये उस दिन का है जिस दिन ये लोग एंटर करते हैं इस वेकेशन रेंटल प्लेस पर। देखो देखकर सब नॉर्मल लग रहा है, बच्ची खेल रही है, रेत में खेल रही है, वो गाड़ी में से सामान निकाल रही है। इनके फादर इनके साथ में नहीं है, फादर कहाँ पर है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये देखो सामान वगैरह लेकर आए। यार कितना दुख हुआ सुन के यार। बच्ची ने क्या बोली देखिए, मम्मी मैं आपको है ना हेल्प कर सकती हूँ बैग उठाने में। एक 4 साल की बच्ची, मतलब कितना कैसा कनेक्शन है उसको उसकी मम्मी के साथ में। आप लोग ये सोचो यार, ये वीडियो कैसे, अब ये दूसरे दिन का मुझे लग रहा है ये वीडियो, कि आकर सामान लेकर, इनके कपड़े वगैरह भी पूरे बदल चुके हैं। बच्ची भी आ गई, बच्ची ने भी दूसरे कपड़े पहनी है। कैन यू क्लोज द डोर, उसने बोली मैं तेरे को बोली थी। अब यहां पर देखो बच्ची जब जा रही है ना, बच्ची उसके कंधे पर सो चुकी है। क्या गुजर रहा रहेगा, मतलब क्या मेंटली ये किस चीज से गुजर रही थी कि ये इस तरीके की प्लानिंग भी कर रही है अपनी बच्ची को गोद में रखते हुए। अब देखो थोड़ी देर के बाद ये इंसिडेंट हुआ, ये जब इन्होंने घर में लेकर गया ये इंसिडेंट हुआ, 911 को कॉल करते और फिर पुलिस आती है। आप समझते हैं इस वीडियो में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये हुआ है किस्सा मायामी में, और ये जो डॉक्टर है ये रहने वाली है ओक्लाहोमा की। इन्होंने मायामी अपना वेकेशन स्पॉट क्यों चुना, अपनी बच्ची के साथ में ये मायामी ही क्यों आए, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जो इस केस के ऊपर कहीं सवाल खड़े करता है। Killing her own daughter while vacationing in South Florida. The 4-year-old was pulled from a pool and detectives say she staged the drowning. Local 10's Kristen De La Rosa is live in El Portal with what we've learned about the mother. Ladies, good evening. The autopsy report basically ruled out drowning as the cause of death here. We're also learning a lot more about what this woman was facing ahead of this tragedy. 36-year-old Dr. Neha Gupta is a pediatrician and a mother now charged for the murder of her 4-year-old daughter. Sky 10 over the scene Friday on Northwest 90th Street in El Portal. The pool where the little girl's body was found and where detectives say Gupta staged her daughter's drowning. ये वही पूल है जहां पर इनकी बेटी की जान गई है। Cameras rolling on the mother hours after she called 911. Detectives say Gupta claims she was here on vacation with her daughter, adding they arrived to the rental Thursday night. She fed her little girl dinner and went to sleep on the same bed. The arrest document says Gupta told investigators she was awakened by an unidentified noise and realized her daughter was not on the bed. The mother claiming she found her underwater within the swimming pool of the residence and stated she attempted to remove the victim from the pool, but she doesn't know how to swim. She's very, very sad.
and very, very distraught. One of her attorneys speaking on her behalf the day of the tragedy. No foul play is suspected? No, and the police are also in agreement on that. But the autopsy is saying otherwise. It discovered no water in the victim's lungs and determined the small victim was dead prior to being placed in the swimming pool. इन शॉर्ट, माँ और बेटी ये दोनों जाते हैं मायामी एक वेकेशन के लिए। एक प्रॉपर्टी वहां पे रेंट करते जहां पर होता है स्विमिंग पूल। अब ये डॉक्टर नेहा गुप्ता के हिसाब से ये रात में जाते, अपनी बेटी को उन्होंने डिनर वगैरह करवाया और ये रात में सोने के लिए जाते। तो इनको एक अजीब सी आवाज आती है और जब ये नींद में से हड़बड़ा कर उठकर जब ये जाकर चेक करते कि क्या हुआ है तो ये देखते हैं कि वहां पर इनकी बच्ची पानी के अंदर डूबकर मर चुकी है। पुलिस को 911 पर कॉल आती है और उस कॉल आने के बाद पुलिस पहुंचती है लोकेशन पर और उस लोकेशन पर ये 4 साल की बच्ची पुलिस को मिलती है अनरिस्पॉन्सिव स्विमिंग पूल के अंदर। बच्ची को डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जाते और हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर देते कि बच्ची की हो गई है डेथ। शुरुआत में बच्ची की जो मां है डॉक्टर नेहा गुप्ता, उनका कहना यह है कि ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग केस है, मतलब बच्ची गलती से पानी में डूबी है और ये चीज हुई है। लेकिन जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली गई उसके हिसाब से पता चलता है बच्ची के जो लंग्स और स्टमक है उसमें से जरा भी डॉक्टर को कोई पानी वगैरह नहीं मिला। मतलब सवाल ये भी है तो फिर बच्ची मरी कैसे? यहाँ पर ना डॉक्टर को बच्ची के जो चीक्स और उसके जो माउथ होता है ना उसके अंदर कहीं सारे ना निशान मिले, कुछ तरीके की इंजरीज थी उसके चेहरे पर, उसके माउथ के अंदर। और डॉक्टर के हिसाब से ये जितनी भी साइंस है ना, ये साइंस है बच्चे की सांस बंद होना, सांस बंद करके उसको मारा गया। इस तरीके से बच्ची की डेथ हुई है, मतलब वो पानी में नहीं डूबी है, उसकी सांस रोककर उसको मारा गया। इमेजिन करो एक 4 साल की बच्ची जो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में भरोसा करती है अपनी माँ पर, और इनफैक्ट उसके जो खुद के फादर है उसकी और उसकी मॉम के बीच में ऑलमोस्ट डिवोर्स हो गया है। जो कस्टडी की बैटल है वो अभी भी चल ही रही है। और ये जो डॉक्टर नेहा गुप्ता जो है ना, इनकी उम्र है कुछ 36 ईयर्स की। एक डॉक्टर होते हुए ये रह रहे थे ओक्लाहोमा सिटी में, वहां पर काम भी कर रहे थे ये। और जब इनके फादर से बात की गई कि क्या आपको इस वेकेशन के बारे में पता था, तो इनके जो फादर है इन्होंने क्लियरली बता दिया कि मुझे इस वेकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी बातें चल रही है कि किसके पास बच्ची रहेगी, और उसके दौरान उस बच्ची के डैड को इन्फॉर्म किए बिना इस बच्ची को लेकर चली गई है एक वेकेशन के लिए। इनफैक्ट अमेरिका के कानून के हिसाब से जब तक अगर आपकी कस्टडी की लड़ाई चल रही है, माँ बाप को एक दूसरे से परमिशन लेनी होती है अगर वो बच्चों को कहीं भी लेकर जा रहे हैं या कहीं से उनको लेकर आ रहे हैं। तो जब तक दोनों परमिशन नहीं देंगे उसके बीच में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। जबकि इन्होंने यहाँ पर ये एक और कानून तोड़ा कि बच्ची को खुद के साथ में वेकेशन के लिए लेकर चले गए। और ये नेहा गुप्ता के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ना, इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं 1st डिग्री, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिमिनल चार्ज इसे कहा जाता है। और जब इनके लॉयर्स ने इनकी बेल के लिए रिक्वेस्ट भी की ना, जज ने क्लियरली इनकी बेल को भी डिनाई कर दिया। अब डिफेंस साइड से लॉयर का क्या कहना है? उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस चीज की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ना, ये बहुत जल्दबाजी से की गई इसकी इन्वेस्टिगेशन। और उनकी जो क्लाइंट है जो डॉक्टर नेहा गुप्ता है, उन्होंने पुलिस के साथ में अच्छे से कोऑपरेट भी किया, जबकि अगर वो चाहती तो वो भाग भी सकती थी, लेकिन वो भागी नहीं। और लॉयर का ये तक का कहना है कि ये ना एक ग्रीविंग मदर है और इसका जो असली सच है ना वो ट्रायल के बाद ही सामने आएगा। तो इन बातों से लॉयर एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं कि ये इनका जो भी फाइनल डिसीजन होगा ना वो कोर्ट में होगा, सोशल मीडिया पर नहीं होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इन्फॉर्मेशन दे देते लेकिन वो ये नहीं बताते कि एक्चुअली में इस केस की वजह क्या थी, क्या ये वाकई में इन्होंने अपने बच्चे को मारा है या नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर इस बच्ची के जो फादर है वो कहां पर है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उस बच्ची के मॉम डैड के बीच में ना कस्टडी को लेकर कहीं सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। और यहाँ पर इस बच्ची के जो फादर है उनका नाम है डॉक्टर सौरभ तलाटी, मतलब उस बच्ची की जो मॉम है वो भी डॉक्टर है, उनके जो फादर है वो भी डॉक्टर है। तो आप लोग इमेजिन करो, जब हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका में डॉक्टर की जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है, बड़ी बड़ी उनकी गाड़ियां देख लेते और बस हम लोग अंदाजा लगा देते कि इस फैमिली में ना सब कुछ बराबर चल रहा है। लेकिन रियलिटी तो ये पता चलती है एक मॉम और एक डैड किस चीज से गुजर रहे इसकी खबर किसी को नहीं होती है। इनफैक्ट इनके पड़ोस में जो रहने वाले नेबर्स है उनको भी इसकी खबर नहीं है कि कुछ वक्त के बाद डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी 4 साल की बच्ची को वेकेशन पर लेकर जाकर मार देगी। मदर है ना सिर्फ अक्यूज्ड हुई है, वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुई है। क्योंकि ऐसी हरकत एक माँ अपने बच्चे को, जब तक वो मेंटली स्टेबल ना होना तो ही वो ऐसी हरकत कर सकती है, वरना कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को नहीं मारेगी। अब यहाँ पर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये सवाल उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये सवाल मेरे अंदर भी है कि क्या डॉक्टर नेहा गुप्ता को कोई मेंटल इश्यूज थे, क्या उनके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर था, और यहाँ पर ये चीज
एक सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठाती है। बिकॉज यहाँ पर है ना, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है ना जहां पर अमेरिका या बाहर के देशों में अक्सर हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को ना सपोर्ट करना होता है, और यहाँ पर ना इस चीज के बारे में कोई जल्दी बात करता भी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बच्चों की डॉक्टर होते हुए वो दिन रात बच्चों को मिल रही है, बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स देख रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया रहेगा उनके दिमाग में कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए अपने काम से, या ये भी हो सकता है उनके जो हस्बैंड को लेकर जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं शायद से उसकी भी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बच्चे के ऊपर उतार दी। यहाँ अमेरिका के कानून के हिसाब से ना, अगर जो भी लड़की माँ बनती है ना, उनके बच्चे को संभालने के लिए उनके हस्बैंड को उनको सपोर्ट करना पड़ता है, और कुछ वक्त के लिए उस माँ को है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए खुद के लिए फ्री टाइम निकालने के लिए डॉक्टर यहाँ पर रेकमेंड करते, ताकि मदर का जो दिमाग रहे ना वो शांत रहे, अच्छे से चले, और वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करे। तो यहाँ पर इस चीज को ना बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ ने अगर बच्चा पैदा कर ली तो बस 2 दिन के बाद उसको बोले कि बस तू काम पे लग जाओ, तू काम करना शुरू कर दे घर का। यहाँ के कानून के हिसाब से ये सारी चीजें गलत है। हम नहीं जानते कि नेहा गुप्ता की फैमिली में क्या डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे इन लोगों के, इनकी लाइफ में क्या फ्रस्ट्रेशन होगी कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये सवाल डायरेक्टली उठाता है इनकी मेंटल हेल्थ पर, इनके फैमिली इश्यूज के ऊपर। तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये यहाँ पर कई सारे सवाल हम सबके लिए उठाते हैं कि हम लोग अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर जो भी अमेरिका में रहते हैं, हम लोग उनका ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, दोस्तों तक पहुंचे। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप अपने दोस्त यारों तक पहुंचो। अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है आप अपनी फैमिली को रीच आउट करो, ना ही कि आप इतने ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि अपने ही बच्चे का आप गला घोट कर मार दो। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है इस केस में, क्या वाकई में नेहा गुप्ता ने अपने बच्चे को मारा है या वो बच्ची पानी में डूबकर मरी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। पहली बार अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में। थैंक यू यारो।